हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्रोनिक इन्फ्लामेशन। सो लेट्स डिस्कस प्रॉपर टॉपिक। व्हाट इज़ क्रोनिक इन्फ्लामेशन? इट्स अ prolonged inflammation which is characterized by the mononuclear inflammation. Mononuclear inflammation means there is single nuclear, those cells which contain the single nucleus. So those cells which contain the single nucleus are the plasma cells, lymphocytes and the macrophage. So there is a inflammation, prolonged inflammation and infiltration of the macrophage, lymphocytes, plasma cells, which lead to the simultaneous tissue destruction and the repair. So whole combination of this process is called the chronic inflammation. And in tissue destruction and repair also include there is angiogenesis and fibrosis. So what is chronic inflammation? It's a prolonged inflammation which is characterized by the mononuclear infiltration like macrophage, lymphocyte, plasma cell, which lead to the simultaneous tissue destruction and repair, which include the angiogenesis and repair. Next, you have what are the causes of chronic inflammation. Most importantly, any persistent infection, like मोस्ट कॉमन काज जो है वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन का जो है वो परसिस्टेंट इन्फेक्शन होता है. एनी इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरकुलोसिस, ट्रेपोनेमा प्लाइडम विच काज द सिफिलिस. ट्रेपोनेमा प्लाइडम जो है वो क्या काज करता है? सिफिलिस. एंड आल्सो सर्टन फंगल एंड वायरल इन्फेक्शन. एंड टाइप 4 hypersensitivity reaction. Type 4 hypersensitivity reaction is also called delayed type hypersensitivity reaction. And also it's mediated by a T cell. So it's mediated by the T cell. And any autoimmune disease like rheumatoid arthritis, sarcoidosis and other autoimmune diseases which include the chronic inflammation. Also there is prolonged exposure to toxic agent like कोई भी हो सकता है, for example silica and foreign material. So these are the causes of chronic inflammation. So next you have what are the morphological features of chronic inflammation. There will be infiltration of mononuclear cells. What are those? Macrophages, lymphocytes and plasma cells. So आपने इसको याद रखना है कौन कौन से जो मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन में इंपॉर्टेंट होती हैं. दीज आर द मैक्रोफेज, lymphocytes and plasma cell. And also there will be tissue destruction. Tissue destruction हो द टिश्यू डिस्ट्रक्शन अकर बिकॉज दिस मोनोन्यूक्लियर सेल जो हैं लाइक मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, ये सब जो हैं ये साइटोकाइंस डिफरेंट इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स प्रोड्यूस करती हैं जो कि टिश्यू की डिस्ट्रक्शन और रिपेयर का बायस बनते हैं. सो काज बाय persistent causative agent and by the inflammatory cells. And also there will be healing by fibrosis. अगर हम देखें acute और chronic inflammation में there will be mast cell. सो मास्ट सेल जो है वो मेडिएटर्स होता है जिसमें हिस्टामिन और अदर अम्यून्स सीरोटोनिन्स वगैरह होती हैं. एंड मैक्रोफेज जो है वो एलिमिनेशन ऑफ माइक्रोब्स, डेड टिश्यू वगैरह. सो इट्स अ सोर्स ऑफ मेडिएटर लाइक साइटोकाइंस. और इसका फंक्शन होता है अम्यून रिस्पॉन्स में इसका फंक्शन होता है. ये सारे जो चीज़ें हैं ये हमारे जो है वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन में हेल्प करती हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो है व्हाट क्रोनिक इन्फ्लामेशन अगर हम देखें लंग्स में एज अ एग्जांपल, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ क्रोनिक एंड एक्यूट इन्फ्लामेशन. सो हिस्टोलॉजिकल फीचर अगर हम देखें इट्स अ कलेक्शन ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल. अगर हम देखें दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स. ये जो है वो कलेक्शन है क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स एक लोकलाइज्ड एरिया में है. दिस आर लोकलाइज्ड एरिया. सो देर विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ पेरेन्काइमा बिकॉज जो नॉर्मल एल्वोलाई है वो रिप्लेस हो जाएंगे बाइक्यूबाइडल एपिथेलियम से जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे यहाँ पे. एंड आल्सो देयर विल बी रिप्लेसमेंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू बाय फाइब्रोसिस क्योंकि यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लामेशन है. मोनोन्यूक्लियर सेल्स जो हमने डिस्कस किए थे मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल जो है वो यहाँ पे टिश्यू डिस्ट्रक्शन का बायस बनती हैं. बट अगर हम देखें इन एक्यूट इन्फ्लामेशन, सो देर इन ऑफ द लंग्स देर विल बी एक्यूट ब्रोंकोनमोनिया में. ठीक है. दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एक्यूट ब्रोंकोनमोनिया. तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल जो है वो एल्वेओलर स्पेसिस और ब्लड वेसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रोफिल जो हैं ये देखें आज सारे जो है इस एरिया में न्यूट्रोफिल प्रेजेंट है. और ब्लड वेसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है. वाई कंजस्टेड? बिकॉज इट्स अ इन्फेक्शन, इट्स अ इन्फ्लामेशन. सो इन्फ्लामेशन की वजह से जो है वो
क्या होता है, वेजो डायलेशन होती है। वेजो डायलेशन, वाई वेजो डायलेशन इंक्रीज ब्लड फ्लो होता है, क्योंकि वेजो डायलेशन से इंक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो। वाई इंक्रीज ब्लड फ्लो, क्योंकि इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स फॉर एग्जांपल जो न्यूट्रोफिल हैं उनको इस साइट पे आने के लिए, इंक्रीज न्यूट्रोफिल जो है इस साइड पे आने के लिए हमें वेजो डायलेशन, हाई ब्लड फ्लो चाहिए। दैट्स वाई द ब्लड वेसल्स वी कैन सी हेयर आर द कंजस्टेड। क्यों कंजस्टेड हैं? क्योंकि वो न्यूट्रोफिल को एट द साइट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन में आने के लिए जो है वो ज़्यादा वेजो डायलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। सो व्हाट आर द सेल्स एंड मीडिएटर्स ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लामेशन? अगर हम देखें मैक्रोफेज आर द प्रेडोमिनेंट सेल्स इन क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। सो व्हाट आर द मैक्रोफेजिक इवेंट इन इन्फ्लामेशन? के मैक्रोफेज जो है वो किस तरह एक्टिवेट होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड के अंदर जो है हमारे बोन मैरो जो है वो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? मोनोसाइट प्रोड्यूस करता है। सो मोनोसाइट जो है ये आल्सो माइग्रेट इनटू एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू इन एक्यूट इन्फ्लामेशन विद इन 48 आवर्स के अंदर। सो दीज आर द प्रीडोमिनेंट सेल टाइप आफ्टर 48 आवर के बाद जो है ये एक्यूट इन्फ्लामेशन में भी प्रीडोमिनेंट सेल्स होती हैं। ऑन रीचिंग द एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू, मोनोसाइट जो है ये चेंज हो जाती हैं लार्ज फैगोसाइटिक सेल्स में, और जिनको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं। मींस कि ब्लड के अंदर मोनोसाइट्स होती हैं, लेकिन जब ये टिश्यू के अंदर चले जाती हैं तो ये टिश्यू के अंदर जो है ये सारे टिश्यू के अंदर मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। सो दिस इज़ द एक्टिव मैक्रोफेज इन इन्फ्लामेशन, लाइक इन स्किन और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स में, और ये डिफरेंट ऑर्गन्स में होती हैं। इफ़ फॉर एग्जांपल अगर ये लिवर के अंदर होती हैं तो लिवर में इनको क्या कहते हैं? लिवर के अंदर इनको कुफर सेल्स कहते हैं, ठीक है। एल्वुलर मैक्रोफेजेस कहाँ पे होती हैं? एल्वुलर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट इन लंग्स में, एल्वुलर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट इन लंग्स एंड माइक्रोग्लाया जो है मॉडिफाइड मैक्रोफेजिक सेल विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्रेन। तो ये आपने इनको याद रखना है। तो ये योक सैक जो है और लिवर में भी प्रोजेंटर इन इंट्रा यूट्राइन लाइफ में जो है ये योक सैक और फेटल लिवर में भी प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। अगर हम हिस्टोलॉजिकल देखें तो दिस इज़ द मोनोसाइट, दिस इज़ अ बाइलोब्ड न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ठीक है। तो इस पे देखें कि ये आपको इसका बाइलोब न्यूक्लियस है, और जब मोनोसाइट टिश्यू के अंदर जाता है तो ये एक्टिवेटेड मैक्रोफेज बन जाता है। सो दिस इज़ द फीचर ऑफ एक्टिवेटेड मैक्रोफेज ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट द एक्टिवेशन ऑफ द मैक्रोफेज, कि मैक्रोफेज किस तरह एक्टिवेट होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू पाथवेज, वन इज़ classical activated macrophage pathway M1 and alternative activated macrophagic pathway। सो क्लासिकल पाथवे जो है वो कैसे होता है? एनी माइक्रोबियल इन्फेक्शन, इंटरफेरोन गैमा जो कि टी सेल प्रोड्यूस करता है, इंटरफेरोन गैमा ये एक्टिवेट करता है हमारे मैक्रोफेज को। तो मैक्रोफेज, एक्टिवेटेड मैक्रोफेज जो है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, ठीक है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ एंड डिफरेंट नाइट्रिक ऑक्साइड्स एंड लाइसोसोमल एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। इनका फंक्शन आगे क्या होता है? ये माइक्रोबियल एक्शन क्या होता है? माइक्रो बाइसाइडल एक्शन होता है। मींस कि ये जो माइक्रोब्स होती हैं उनकी डिस्ट्रक्शन का बायस बनता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है जो इन्फेक्शन का काज होती हैं। फैगोसाइटोसिस करता है एंड किलिंग ऑफ मैनी बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस। एंड आल्सो दीज एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 12 और इंटरल्यूकिन जो है वो 23 कीमोकाइंस प्रोड्यूस करती हैं जो कि इन्फ्लामेशन काज करती हैं। और नेक्स्ट जो है वो अल्टरनेटिव पाथवे है M2। सो M2 इज़ एक्टिवेटेड बाय द इंटरल्यूकिन 13 एंड इंटरल्यूकिन 4 जो कि टी सेल प्रोड्यूस करता है। सो इंटरल्यूकिन 13 एंड इंटरल्यूकिन 4 जो है वो टी सेल प्रोड्यूस करता है, और ये क्या काम करता है? ये अल्टरनेटिव पाथवे जो है मैक्रोफेजेस का उसको एक्टिवेट कर देती हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है? इसका फंक्शन है टिश्यू रिपेयर। कैसे करता है ये टिश्यू रिपेयर? सो एक्टिवेटेड मैक्रोफेज प्रोड्यूस ग्रोथ फैक्टर्स लाइक ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। सो ये ट्रांसफार्मिंग टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा, ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा जो है ये क्या काम करता है? ये टिश्यू रिपेयर और फाइब्रोसिस काज करता है। नेक्स्ट जो है वो इंटरल्यूकिन 10 एंड टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा जो है ये एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी काज करता है। सो ये था मैक्रोफेजिक एक्टिवेशन बाय
क्लासिकल एंड अल्टरनेटिव पाथवे। सो मेन साइटोकाइंस जो इन्वॉल्व होते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन, आपने इनको रिमेंबर करना है, इंटरल्यूकिन 12, इंटरफेरोन गामा एंड इंटरल्यूकिन 17। सो नेक्स्ट जो है फंक्शन ऑफ द मैक्रोफेज इन इन्फ्लामेशन, व्हाट इज़ द फंक्शन? मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज़ द फैगोसाइटोसिस। लाइक जो है ये काज करता है इंजेक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ माइक्रोब्स और नेक्रोटिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करता है एट द साइट ऑफ फ्रॉम द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन एंड फ्रॉम द साइट ऑफ इन्फेक्शन। आल्सो initiate the tissue repair and secretion of mediators of inflammation, most important tumor necrotic factor, interleukin 1 and different chemokines and arachidonic acid metabolites। अब arachidonic acid metabolites कैसे होता है कि हमारी बॉडी के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जो है सेल मेम्ब्रेन होती है और वहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं फास्फोलाइपेज A2। ये फास्फोलाइपेज A2 क्या करता है, वहाँ से जो है वो एराकिडोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है, एराकिडोनिक एसिड। अब एराकिडोनिक एसिड 2 पाथवे में जाता है, एक साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे एंड एक लाइपो ऑक्सीजिनेज पाथवे। ये साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे में जो है डिफरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनती हैं, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, D2, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 एंड और जो लाइपोऑक्सीजिनेज पाथवे है ये ल्यूकोट्राइंस प्रोड्यूस करता है, ल्यूकोट्राइन लाइक ल्यूकोट्राइन C4, D4, B4, ठीक है। तो ये डिफरेंट पाथवेज होती हैं जो कि मैक्रोफेज जो है वो इन्फ्लामेशन में एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट जो है डिस्प्ले द सिग्नल टू द टी सेल्स एंड रिस्पॉन्स सिग्नल फ्रॉम द टी सेल्स। सो ये रिस्पॉन्स जो ये सिग्नल इम्पोर्टेंट होता है फीडबैक लूप के लिए, गेस मैनी माइक्रोब्स जो कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे हम वो है लिम्फोसाइट्स। सो दे आर 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। दे आर फाउंड इन बोथ एंटीबॉडी मेडिएटेड एंड सेल मेडिएटेड इम्यून रिएक्शन में होते हैं। क्यों एंटीबॉडी मेडिएटेड? बिकॉज द बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। सो बी सेल develop into plasma cell and they produce antibodies against any foreign and self antigen in inflammatory sites. And T lymphocytes import being, so these are the CD4 T lymphocytes which has a three subtypes like T helper 1, T helper 2 and T helper 17। T helper 1 produce interferon gamma इंटरफेरोन्स एंड जो कि एक्टिवेट करता है मैक्रोफेज और क्लासिकल पाथवे में हेल्प करता है। एंड आल्सो टी हेल्पर 2 प्रोड्यूस इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 13। तो ये आपने साइटोकाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको रिमेंबर करना है। अब व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दीज टी हेल्पर 2 सेल्स? दे रिक्रूट एंड एक्टिवेट करता है एसिनोफिल्स को, सो और एक्टिवेट करता है मैक्रोफेजेस को थ्रू अल्टरनेटिव पाथवे। सो एसिनोफिल जो है इज़ अ इम्पोर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट हेलमिंथ इन्फेक्शंस एंड एलर्जिक रिएक्शन में जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली एसिनोफिल होता है। तो आपने इसको रिमेंबर करना है कि टी हेल्पर 2 सेल एक तो इंटरल्यूकिन 4, 5, 13 प्रोड्यूस करता है जो कि एसिनोफिल और मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है। आगे एक्टिवेशन ऑफ द एसिनोफिल जो है हेल्प करता है हेलमिंथ इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शन में। एंड टी हेल्पर 17 सेल प्रोड्यूस साइटोकाइंस जो कि रिक्रूट करता है न्यूट्रोफिल्स को और मोनोसाइट्स को रिक्रूटमेंट करता है। CD4 हेल्पर टी सेल 3 टाइप्स की होती हैं। सो दीज आर द टी हेल्पर 1, टी हेल्पर 2 एंड टी हेल्पर 13। वायरल इन्फेक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट लिम्फोसाइट्स आर द फर्स्ट सेल टू सर्वाइव टू अराइव एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। दिस इज़ अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपने इसको रिमेंबर करना है। सो दिस इज़ द एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेज लिम्फोसाइट इंट्रक्शन किस तरह होता है, ठीक है। एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस साइटोकाइंस जो कि रिक्रूट करता है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, इंटरल्यूकिन 17 एंड अदर that activate the macrophages like interferon gamma। Activated macrophage in turn stimulate the T cell by presenting antigen and via cytokines like interleukin 12। किस तरह एक्टिवेट? सो दिस इज़ द एक्टिवेटेड मैक्रोफेज। अब एक्टिवेटेड मैक्रोफेज क्या काम करता है? ये ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस करता है और कीमोकाइंस जो कि ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट और इन्फ्लामेशन बाइस करता है। और आल्सो एक्टिवेटेड मैक्रोफेज जो है वो इंटरल्यूकिन 12, 6 और 13 प्रोड्यूस करता है जो कि टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेशन करता है। और ये नेक्स्ट क्या काम करता है? ये टी सेल की एक्टिवेशन कैसे करता है? बाय प्रेजेंटेशन ऑफ द
एंटीजन एंटीजन प्रेजेंटेशन से जो है टी लिम्फोसाइट जब एक्टिवेट हो जाता है, सो एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स आर द टी हेल्पर 1 और टी हेल्पर 17। सो टी हेल्पर 1 और 17 प्रोड्यूस क्या काम करती हैं, ये टी हेल्पर 1 ट्यूमर न्यूक्रोटिक फैक्टर जो कि ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट और इन्फ्लामेशन में नेक्स्ट जो है वो हेल्प करती हैं, और अदर इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स प्रोड्यूस करते हैं। और टी एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स आल्सो प्रोड्यूस इंटरफेरॉन गैमा, और इंटरफेरॉन गैमा नेक्स्ट जो है वो मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है थ्रू द क्लासिकल पाथवे, और इस तरह ये इंट्रक्शन ऑफ मैक्रोफेज लिम्फोसाइट जो है वो हेल्प करता है इन क्रोनिक इन्फ्लामेशन में। और नेक्स्ट एक्टिवेटेड मैक्रोफेज आल्सो प्रोड्यूस अदर इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स जो कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन को कंटिन्यू रखती हैं। सो दिस इज़ ऑल डिस्कशन अबाउट क्रोनिक इन्फ्लामेशन।